अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2018 है। 16 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट के तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर अलग अलग वीडियोस में मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिराते मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आज की ख़बरें शुरू करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो कि आप हज़रात की जानिब से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 2 महीने क्या सऊदी अरब में रुका जा सकता है। दोस्तों, इसका सिर्फ़ और सिर्फ वाज़ह तौर पे यही जवाब है कि अगर आपका अकामा 2 महीने तक वैलिड है तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं। अगर आपका अकामा वैलिड नहीं है, यानी वो 2 महीने से पहले पहले ख़त्म हो रहा है, तो अकामा ख़त्म होने से पहले आप लाजमी तौर पर सऊदी अरब से निकल जाएँ, चाहे आपके फ़ाइनल एग्ज़िट में अभी 2 माह क्यों ना रहते हों। लिहाजा ये गलती कभी ना करें कि 2 महीने लाजमी रुकना है या उसमें मुलाजमत करते रहना है ताकि 2 पैसे और कमा लें, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी वजह से आप एयरपोर्ट से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अकामा फ़ाइनल एग्ज़िट उसी वक्त आपका एयरपोर्ट पे लगेगा जब आपका अकामा भी वैलिड हो। अगर आपका अकामा ख़त्म हो गया तो आप मुजरिम कहलाएंगे। लिहाजा फ़ौरी तौर पर फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद अपने जो भी ड्यूज़ अपने कफ़ील अपनी कंपनी से हैं उसे क्लियर करें और उसके बाद फ़ौरी तौर पर कोशिश करें सऊदी अरब से निकल जाएं, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि सऊदी हुकूमत मक्कातुल मुकर्रमा में तजारती मराकज़ की तादाद में बड़ी हद तक इजाफ़ा करने का प्लान बना रही है। मुक़द्दस शहर में मज़ीद शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे ताकि हज उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन को किसी भी किस्म की ख़रीदारी में परेशानी ना हो। एक इतला के मुताबिक 2025 से कबल मक्कातुल मुकर्रमा में तजारती मराकज़ 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त उम्रा ज़ायरीन की तादाद 70 लाख सालाना है, जो कि आने वाले 2030 में 3 करोड़ तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद को लाया जाएगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हर मक्की के अतराफ़ 38 बड़े होटल्स और शॉपिंग सेंटर बनाने जा रही हैं। इस बहुत बड़े मंसूबे के बाद लाखों मुल्की और गैर मुल्की अफराद को मुलाजमत के मौके पैदा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ममलिकत में काफ़ी अच्छे दिन आ रहे हैं। खादमेन हरमैन शरीफैन ने 25 सितंबर को हरमैन ट्रेन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है और वो जद्दा से ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद ट्रेन ही से सफ़र करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। शाह सलमान ने इफ्तिताही प्रोग्राम के ख़िताब में कहा कि हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस ट्रेन से हज व उम्रा पर आने वाले आज़मीन हज और ज़ायरीन उम्रा तमाम सऊदी व मुकीम शहरी इस ट्रेन से सफ़र की सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि पुलिस ने ATM से नकदी की चोरी के इल्ज़ाम में 4 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। इन पर एक तजारती मरकज़ से तिजोरी चुराने का भी इल्ज़ाम है। मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि चारों मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं, उम्र के तीसरे अशरे में हैं। चारों को मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में दूसरे शहरी को सज़ाए मौत सुना दी गई है, जिसका आज सर कलम करके दूसरों के लिए निशाने इबरत बना दिया गया है। इन दोनों अफराद के दरमियान काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था, जिस पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फ़रार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया, जिसे आज सज़ाए मौत सुना दी गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी किया है कि अगर कोई भी शख्स लाइसेंस वाला असला भी किसी को डराने धमकाने की गर्ज से या दिखावे के तौर पर जाहिर करता है तो इसे कानूनी जुर्म समझा जाएगा, जिसकी सज़ा कम से कम 1 साल कैद और 5000 रियाल जुर्माना या दोनों एक साथ सज़ाएँ भी हो सकती हैं। दोस्तों, यम्बो में बल्दिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 अदद ज़िबा किए गए मुंजबद यानी कि फ्रीज़ किए हुए जानवरों को सेहत के असूलों के मुताबिक ना पाए जाने पर ज़ाया करा दिया है। यह कार्रवाई एक बड़े स्टोर पर की गई है जहां बैरूनी ममालिक से गोश्त लाया जाता है।
बल्दिया ने इस स्टोर पर अचानक छापा मारा तो बड़ी तादाद में फ्रीज़ किए गए गोश्त के जानवर वहां पर मुहैया हुए, जिन्हें बल्दिया ने मुअज़्ज़र सेहत होने की बना पर ज़ाया करने का हुक्म दिया। और इस तरह से बल्दिया का मज़ीद कहना है कि आवाम की सेहत से खेलने वाले बड़े मुजरिम हैं, इन मुजरमों से निपटना हमारा अव्वलीन पेशा है। कसीम पुलिस के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया है कि मसाजिद, कब्रस्तानों, बैंकों और दुकानों में सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद की जेब काटने वाले 4 गैर मुल्की अरब शहरी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। काफ़ी अरसे से अवाम ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके साथ कुछ मुख्तलिफ़ तरह की वारदातें कुछ अफराद करते हैं और उसके बाद वो फ़रार हो जाते हैं। पुलिस ने मुकम्मल छानबीन के बाद इन अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर लिया और शवाहिद की बना पर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कतीफ़ के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। लोगों ने बताया है कि जिस रोड पर यह हादसा हुआ है इस पर काफ़ी अंधेरा था और हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी, जो कि गाड़ी को कंट्रोल से बाहर होने का सबब बनी और ये ख़तरनाक हादसा पेश आया है। ताइफ से खबर आई है कि एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई जिसमें 27 अफराद रहाइश पजीर थे। दफ़ा मदनी ने इतला मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी और तमाम अफराद को बाहिफाजत बिल्डिंग से निकाल लिया है। किसी के ज़ख्मी या जाँ बहक होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। असीर रीजन से खबर आई है कि एक 9 साला बच्ची को पार्क में खेलते हुए बिजली के पोल से करंट लग गया जब वो यौमुल वतनी की तकरीब में अपने एक रिश्तेदार के साथ आई हुई थी। इस बच्ची ने खेलते हुए अपने जूते उतार रखे थे, जिसकी वजह से बिजली के पोल को छूते ही उसे करंट ने पकड़ लिया। कुछ लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके और एक झटके से पोल से जब वो अलग हुई तो इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहां पर यह पता चला कि वो जाँ बहक हो चुकी है। दोस्तों, आप हजरात भी अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें बिजली के फ़ायदे और नुकसानात बताएं। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहतियात इख्तियार करने का भी इरशाद फरमाते हैं। ये बच्चे ही हमारी ज़िंदगी हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।